4 ये हो गए, तो 4 और 2 कितने हो गए 6, और यहाँ पर 5 दूनी हो गए 10, तो 10 और 6 कितने हो गए 16। इस प्रकार से पूरी समीकरण हमारी कैसे हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो मैं बच्चों को समझता हूँ कि इसमें अब समीकरण में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब आप इसको आराम से चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है, इस समीकरण को आप अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इससे दूसरी समीकरण की बात करेंगे। तो आप, मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम दूसरी समीकरण की बात कर लेते हैं इसके अंदर। अब हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर आप समीकरण को चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने किससे प्राप्त किया, पोटेशियम परमैंगनेट से, लेकिन अब हम प्राप्त करेंगे किससे, पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम आपके क्या ले लेते हैं यहाँ पर, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये होता है हमारा K2Cr2O7। ठीक है, हमने क्या ले लिया यहाँ पर, K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसके भी क्या कराएंगे हम, किससे, HCl के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दें, पोटेशियम है तो सीधी सी बात, यहाँ पर जो पोटेशियम वाला हिस्सा K प्लस होता है और Cl का कैसा होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, KCl। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर, KCl आ गया। तो यहाँ पर एक चीज तो आपकी किधर यहीं पर हो गई वाला कि यहाँ पर जो पोटेशियम है, यहाँ 2 है और यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ पर हमें 2 रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होते हैं, आप हमेशा ध्यान रखें जब बैलेंस भी इस प्रकार से कर रहे हैं और आप इसको इस प्रकार से रख करके देखें। ठीक है, बाद में क्या काम करते हैं वाला, समीकरण के अनुसार फिर उसी के अनुसार उसको बैलेंस कर लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है यहाँ पर, 2KCl। और आप जैसे मान लो इस तरीके की बहुत सारी जब समीकरण करेंगे तो वहां पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आप इस प्रकार से रखकर देख लें। ठीक है, अगर उसके बाद फिर कहीं नजर आती है आपको, तो आप इनको उसी के अनुसार, ठीक है, समीकरण के अनुसार ही आप उसको चेंज करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, ठीक है, KCl निकल गया। अब हमारे पास है यहाँ पर क्रोमियम। ठीक है, अब क्रोमियम पर कैसा है आवेश, ट्रिपल पॉजिटिव है, जबकि Cl पर कितना है, सिंगल है। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करने के लिए, आप जानते हैं कि आर्गेनिल्स के विद प्रॉपर्टी क्लोजन के सिद्धांत के अनुसार जो आवेश है वो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आवेश को बराबर करने के लिए यहाँ पर कितना आ गया, ट्रिपल पॉजिटिव आ गया, यानी कि Cr कितना हो गया, ट्रिपल पॉजिटिव हो गया, और Cl पर कितना आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया। अब अगर हम इसको बैलेंस करेंगे कितने से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे इसको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, Cr ट्रिपल प्लस और Cl पर कितना है यहाँ पर माइनस। अपने बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लिख दिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया अब, CrCl। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे CrCl3। ठीक है, अब क्योंकि क्रोमियम के कितने परमाणु यहाँ पर, 2, और वहां पर कितना हो रहा है, इस वक्त अगर वर्तमान में देखें तो 1 हो रहा है, इसलिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ से कर देंगे हम 2 से गुणा। ठीक है, तो अब हमारा हिस्सा आ गया यहाँ पर। अब यहाँ देख लो कि Cl यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 3 दूनी 6 हो रहे हैं, और 2 के आगे यहाँ पर कितने हो गए, 8। सही है, जबकि यहाँ पर Cl हो रहा है कितना, 1, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर कर देंगे 8 से गुणा। ठीक है, तो हमने कितने तक कर दिया, यहाँ पर 8 से गुणा कर दिया इसको। अब यहाँ से आगे देखो, ठीक है, यानी हमारा A कंप्लीट निकल गया, Cr भी कंप्लीट हो गया वाला। ठीक है, Cl भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, एक तो ऑक्सीजन परमाणु बचा है और क्या बचा है, हाइड्रोजन। अब 8 हाइड्रोजन है, तो जल का अणु निकालना है तो कितना करना पड़ेगा, 4H2O। ठीक है, क्योंकि तो 4 नहीं 8 होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4H2 और O। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास हाइड्रोजन भी कंप्लीट निकल गया। अब हमारे पास बचा है सिर्फ ऑक्सीजन परमाणु बचा। ठीक है, कितने यहाँ पर 7, जबकि निकले कितने हैं 4। अब कितने ऑक्सीजन परमाणु बचे हैं 3, उसको हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या काम करके यहाँ पर लिख दिया हमने ऑक्सीजन परमाणु। ठीक, अब हमें वही प्रक्रिया अपनानी है जो पहले अपनाई थी। अब हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, इसकी
HCl के साथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या ले लेंगे, उस ऑक्सीजन परमाणु को ले लेंगे। अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, Cl2 निकालनी है और जल का अणु निकालना है। तो Cl2 निकालने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से गुणा करनी होगी, ठीक है। तो कितना जाएगा, H2 और O, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, H2 और O प्राप्त हुआ, ठीक है। क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, H2O प्राप्त हुआ। अब क्या काम करना बचा, क्या हमारे पास Cl2, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, Cl2, ठीक है। अब इसे बैलेंस करके जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जो ऑक्सीजन परमाणु हो रहा है वो 1 है और वहां पर कितने हो रहे हैं, 3 है। तो हम क्या काम करेंगे, इस समीकरण को गुणा कर देंगे कितने से, 3, ठीक है। और 3 से गुणा करके समीकरण को बैलेंस करके लिख देंगे, सही है। तो अब आप यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आता, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट आ गया। अब देखो यहाँ पर देखो 8 HCl तो है ऊपर, सही है। और नीचे कितने आ रहे हैं, 2 HCl के अणु यहाँ पर थे, लेकिन क्योंकि हमें 3 से गुणा की है इसलिए कितने हो जाएंगे, 3 2 भी हो गए 6 और 6 और ऊपर कितने HCl कितने हैं, 8, ठीक है। 8 और 6 कितने हो जाएंगे अब, 14। तो यहाँ पर हमारे पास HCl होंगे अणु 14, ठीक है। ऑक्सीजन परमाणु से ऑक्सीजन परमाणु हमारा कट गया है वाला, ठीक है। अब इधर का कारक हो गया हमारा समाप्त, यानी कि जो मतलब अभिकारक था वहां तो समाप्त हो गया। अब हम कहाँ पहुंचेंगे, अब पहुंचेंगे उत्पाद वाले पार्ट में, ठीक है, जो प्रोडक्शन वाला। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या क्या है, 2KCl, तो हम इसको लिख देंगे, ये हमारा आ गया 2KCl, सही है। दूसरा क्या था, क्रोमियम क्लोराइड है हमारा, तो कितने जाएगा हमारा 2CrCl3, ठीक है। अब जल के अणु की बात कर लो, जल के अणु ऊपर कितने हैं, 4, लेकिन जब नीचे है हमारा यहाँ कितने आ गए, तो 3 से गुणा किया इसको 3 हो गए, तो 4 ऊपर और 3 नीचे, कितने हो गए, 7। तो यहाँ पर हो गया हमारा 7H2, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, केवल क्लोरीन परमाणु बचा है, ठीक है। इसकी गुणा अगर हम अंदर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3Cl2, ठीक है। अब समीकरण को आप देख लें, क्या हमारी समीकरण पूरी तरीके से बैलेंस है या नहीं है। और मैं समझता हूं कि इस तरीके से अगर आप समीकरण को पूरा लिखेंगे तो समीकरण में गलती नहीं होगी। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर मान लिया प्रयोगशाला विधि की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर 2 चीज किसी भी कीमत पर गलत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला दी हुई समीकरण और दूसरा आपका चित्र, ठीक है, जो आप उसके लिए डायग्राम बनाएंगे वो गलत नहीं होना चाहिए, सही है। बाकी जैसे मैंने बताया डायग्राम के लिए बाद में जो हम विधि की बात करते हैं, तो विधि जैसे जैसे डायग्राम बनाया होता है ठीक वैसे ही हम उसके अपने शब्दों में विधि को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका ये वाली समीकरण बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल रिएक्शन से, तो ये कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने समीकरणों को इतने अच्छी प्रकार से समझा है। तो आप देख रहे हैं कि हमारी समीकरण बैलेंस हो गई है या नहीं हुई है। पोटेशियम यहाँ पर कितने परमाणु थे, यहाँ पर 2 थे, तो दोनों यहाँ पर आ गए वाले। उसके बाद क्या था, क्रोमियम 2 थे, दोनों यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन परमाणु हमारे पास 7 है, तो 7 के साथ ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद 14 हमारे पास हाइड्रोजन है, तो 7 में 14 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए हैं। और 14 ही यहाँ पर क्लोरीन के परमाणु है, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6 तो ये हो गए और 2 हो गए ये, 6 और 2 8, और मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या जोड़ा है, देखो 3 दूनी 6 ये जोड़ा है, और 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं। इस प्रकार से जो हमारी पूरी समीकरण है वो क्या है, बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस प्रयोगशाला विधि की बात करें, मैंने बताया मैग्नीज डाइऑक्साइड को जब हमने सांद्र HCl के साथ गर्म किया था वो भी प्रयोगशाला विधि थी, लेकिन वो उसमें हमने इसको गर्म किया था। और ये भी आपकी प्रयोगशाला विधि है, लेकिन ये क्या होगा, ये ठंडे में ही इसकी रिएक्शन कराई जाएगी, ठीक है।